दोस्तों, पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के साथ साथ जिन्नातों को भी इस्लाम की दावत दी और कई जिन्नातों ने मज़हब इस्लाम को कबूल किया, जबकि कुछ नाफरमान साबित हुए। कौम जिन्नात से इंसानों का इख्तिलाफ और टकराव हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से ही चला आ रहा है, यानी जिन्हें जिन्नातों को काबू करने का मोजिज़ा अता किया गया था। इस्लाम की आमद के वक्त जिन्नातों का इंसानी इलाकों में दखल काफ़ी कम हो चुका था, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से शेर खुदा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने जिन्नातों से जंग का ऐलान किया और हर फतह की तरह इस गज़वा में भी शेर खुदा मौला अली रज़ी ताला अन्हो फतह रहे। इस जंग को बैरूनी अलम के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हिस्ट्री में बहुत कम लिखा गया है। यही वजह है कि इस अजीम और ख़तरनाक जंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिस्ट्री में मिलता है कि जब गज़वा जालूत सलसल से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ मदीना वापस जा रहे थे तो एक मकाम से गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन सी जगह है, तो आप सहाबाए किराम ने जवाब दिया कि इसे वादी कसीद अरज़क कहते हैं। ये वो मशहूर कुआं है जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की शरकस जीन रहते हैं, जो बहुत ही शरकस है। यहाँ गुज़रने वाले बड़े बड़े काफ़िले पर हमला करके वो उन्हें मार देते और इलाकों में फसाद फैलाते। तो हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम यहीं पर यानी इसी जगह के आसपास ही अपना पड़ाव डालेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा को उस कुएं से पानी लाने को कहा। जब वो सहाबाए किराम उस कुएं के पास पहुँचे तो एक जीन बाहर आया और उसने एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत थी कि जिसकी वजह से आसपास के जंगलों में आग लग गई। इसकी वजह से ज़मीन काँप उठी और सारे सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। लेकिन हज़रत अबू अल-अस रज़ी ताला अन्हो ने बहादुरी दिखाई और आगे बढ़े, लेकिन उस जिन ने उन पर आग से हमला कर दिया। बाकी सहाबा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा वाक़या उन्हें सुनाया। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन नाजिल हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उन शरकस जिन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आप हज़रत अली को भेजिए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा मौला अली को अलम दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को लश्कर के साथ कुएं की ओर रवाना किया और उनके लिए दुआ फरमाई। शेर खुदा हज़रत अली उस कुएं के करीब पहुँचे तो जिन फिर से ज़ाहिर हुआ और गुस्से में रजस पड़ने लगा, जिसके बाद जवाब में शेर खुदा हज़रत अली ने फरमाया, मैं अली इब्ने अली तालिब हूँ, मेरे सिवा मेरा अलम शरकसों की शर खूबी है। ये सुनकर वो जिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और शेर खुदा हज़रत अली की ओर ख़तरनाक हमला किया। शेर खुदा हज़रत अली ने जुल्फ़िकार को मियान से बाहर निकाली और एक ही जुल्फ़िकार की वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से शोले और धुएं निकलने लगे और एक ज़बरदस्त तूफ़ान उठने लगा। एक अजीब सा शोर मचने लगा और तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। कुएं के अंदर से मुख्तलिफ़ शक्लों की मखलूक़ात बाहर आने लगी। उसके बाद शेर खुदा मौला अली उस कुएं पर चढ़ गए और कुछ आयतें तिलावत करने लगे, जिसके बाद वह धुआं छटने लगा और आवाज़ें आनी बंद हो गई। उसके बाद हज़रत अली ने उस कुएं में डोल डाल दिया, मगर उस डोल को जिन्नात ने बाहर फेंक दिया।
پھر اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر ایک افریاد باہر آیا جسے آپ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شیر خدا حضرت علی نے اس کنویں میں ڈول ڈالا مگر پھر سے وہ باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح 3 بار ہوا مگر آخر کار آپ نے صحابہ کرام سے کہا میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی کو پکڑو۔ صحابہ کرام نے رسی پکڑی اور حضرت علی کنویں میں اترے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسی کٹ گئی۔ صحابہ کرام سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخو پکار مچنے لگی۔ اس کے بعد زور زور سے آوازیں آنے لگی کہ علی ہمیں پناہ دو، علی ہمیں پناہ دو۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور شیر خدا حضرت علی 20,000 جناتوں کو قتل کر کے اور 24,000 قبائل کو مسلمان کر کے کنویں سے باہر آئے۔ صحابہ کرام نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی کو سینے سے لگایا اور پھر ایک رات کے قیام کے بعد مدینے کو روانگی ہوئی۔